भाई साहब, ऐसे ऐसे प्रधान आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? कुशीनगर जनपद के बिशुनपुरा ब्लॉक अंतर्गत सिंगापट्टी ग्राम सभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो खड़ंजा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2018 में इंटरलॉकिंग हो चुका है। कहीं ना कहीं देख करके आप भी चौंक रहे होंगे कि इंटरलॉकिंग जो हुआ है वो इंटरलॉकिंग है क्या है। और इंटरलॉकिंग इस पर हुआ, पैसा उसका खारिज भी हो गया, समथिंग 5 लाख रुपए का, और इस पे इंटरलॉकिंग दिखाई नहीं। ये पुराना खड़ंजा जो है, हटिए, पुराना जो खड़ंजा है वो अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर इंटरलॉकिंग अभी तक नहीं हुआ। 2018 के बाद प्रधानी 2021 में चेंज हुई, और जब प्रधानी चेंज हुई तो लोग अपना प्रधानी चला रहे थे। उसी बीच में पता चला कि इसका तो पैसा 2018 में खारिज हो चुका है, और 2018 में ये भाई साहब 2023-24 में जो है इसका ब्यौरा निकाले कि कितने का खड़ंजा का कार्य हुआ है जो कि इस पे इंटरलॉकिंग हुआ है। क्या नाम होगा आपका? पप्पू प्रसाद। पप्पू प्रसाद जी, ये बताइए कब इसका आप कंप्लेन किए, इसके बारे में कब जाने कि इंटरलॉकिंग हुआ है या नहीं हुआ है? 2023 में हम लोग गए तो फाइल निकाले, देखें कि पैसा उठ चुका है 5 लाख और खड़ंजा नहीं हुआ, इसीलिए हम GRS डाले। IGRS डाले आप? जी। IGRS डाले तो कार्रवाई क्या हुई? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे प्रधान जी लोग हैं कि क्या कहा जाए। जनता को बीच में जाते हैं लोग और कहते हैं कि वोट दीजिए और 5 साल जम के विकास करेंगे भैया, लेकिन जनता जब वोट दे देती है और वोट के बदले में ये लोग क्या करते हैं, अब काला कारनामा आपको मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही कागजों में ये जो है सिमट के रह जाता है, और कागजों में जो है कि इंटरलॉकिंग बन के हो जाता है कि तैयार हैं। और AE जितने लोग हैं, जो भी इसके जो अधिकारी हैं, वो लोग कैसे पास कर देते हैं, ये भी सोचने वाली विषय है। उस समय पर जो अधिकारी पास किया होगा, जिस अधिकारी के कलम से इस 5 लाख रुपए को पास किया गया होगा, वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। और कार्रवाई कब होगी? योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, और 0 टॉलरेंस की बात करती है। भैया, उत्तर प्रदेश में ऐसे जो है कि जो भी है प्रधान ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिसको सुन करके, देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो खड़ंजा है, ये खड़ंजा कहाँ से भैया इंटरलॉकिंग चालू हुआ था? इंटरलॉकिंग चालू हुआ था रमेश कलवार के घोटा तर से राम जानकी मंदिर तक नहीं हुआ। कितना मीटर बाकी है? 220 के आसपास। 200 मीटर का लगभग है जी। और 200 मीटर का पैसा खा लिया गया जी। और मतलब उधर और बाकी पहले का हुआ है? उधर हुआ है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। वो जो नहीं हुआ है का मतलब पैसा खारिज हुआ तो हो गया है, ये नहीं हुआ है और ये नहीं हुआ है। यानी इस पैसे को जो है पूरी तरीके से गमन किया गया। यहाँ के सिंगापट्टी के जो पूर्व प्रधान थे, 2018 के प्रधान थे, उनका जो है कहीं ना कहीं काला कारनामा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ऐसी चीज़ें जब हम लोग दिखाते हैं तो यही लोग धमकी भेजवाते हैं, यही लोग कहते हैं कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। बाकी ग्राउंड जीरो की खबरें हम दिखाते हैं भैया, और ग्राउंड जीरो पे जब जाते हैं और ऐसी भ्रष्टाचारियों को जब पोल खोलते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी वीडियो देख करके अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं लगातार ऐसे प्रधानों की भी बैंड बजाने का काम करते हैं, क्योंकि वर्तमान में भी भ्रष्टाचार हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर कोई शिकायत करता नहीं है। अगर जो भ्रष्टाचार हो रही हो तो जम करके वोट दिए हैं तो आपका अधिकार है, प्रधान से आप सवाल कर सकते हैं, आंखों में आंखें डाल के सवाल कर सकते हैं। वर्तमान प्रधान हो या पूर्व प्रधान हो, आपने हमारे वोट लिए काम क्या किए? अगर जो काम किए तो उसका मुझे ब्यौरा दीजिए। कहीं ना कहीं आप जागरूक होइए और एक जागरूक नागरिक बनिए,
क्योंकि आप जब वोट देने जाते हैं उस समय पर जो है आपका एक वोट का कीमत क्या है आप नहीं जानते हैं। ऐसे जब वोट दे देते हैं और गलत जनप्रतिनिधि को चुन लेते हैं, फिर 5 साल तक आप झेलते रहते हैं। ऐसे ही जनप्रतिनिधि जो है लूट करके, घसोट करके और फुर हो जाते हैं और गांव छोड़ देते हैं, कहीं शहरों में जा कर के बस जाते हैं। बाकी सिंगापट्टी के पूर्व प्रधान के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये खड़ंजा जो है, इंटरलॉकिंग जो है, हुआ है या नहीं हुआ है और या कागज़ों में सीमित रह गया है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और उनके बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। और वर्तमान प्रधान के बारे में क्या जानते हैं ये भी लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।